अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम देखने वाले चैप्टर का नाम क्या है? अपनी बेटी सुगरा का नाम। ये 14 नंबर चैप्टर है। ये 14 नंबर चैप्टर, इससे पहले 13 चैप्टर हम पूरा अच्छा से समझा चुके हैं। आप इसी चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। ये 14 नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है? अपनी बेटी सुगरा के नाम। इसके मुसन्निफ पूछे या राइटर कौन है? तो अब्दुल गफूर साबाज। अब्दुल गफूर साबाज इसके मुसन्निफ राइटर है। चैप्टर का नाम क्या? अपनी बेटी सुगरा के नाम। ये मतलब खत लिखे है। अब्दुल गफूर साबाज अपनी बेटी सुगरा के नाम ये खत लिखे, इसमें मकतूब लिखे है। ये इनकी बेटी है उनको ये खत लिखे है। अब आइए सबसे पहले इनके जो अब्दुल गफूर साबाज, इनके बायोडाटा, इनके बारे में पहले कुछ डिटेल्स वीवीआई जो मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको पहले समझ लेते हैं। इनका पूरा नाम, सबाज का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साबाज। सबाज को क्वेश्चन पूछे कि सबाज का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साबाज इनका पूरा नाम है। अब पूछे सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साबाज क्या तखल्लुस इख्तियार करते? इनका तखल्लुस क्या था? साबाज था। तखल्लुस साबाज इख्तियार करते थे। पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साबाज इनका पूरा नाम हो गया। तखल्लुस पूछे तो साबाज का तखल्लुस किसे कहते? शायर, शायर जो अपनी शायरी में मतलब कि जो छोटा नाम को इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, गालिब तखल्लुस इख्तियार करते थे। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज, ये सबाज तखल्लुस इख्तियार करते थे। इससे पहले शबनम कमाल, वो शबनम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। सुहेल अजीम सुहेल तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। मतलब जो अपना छोटा शॉर्ट नेम मतलब कि जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज। सबाज इनका तखल्लुस था। उसके बाद इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1868 ईस्वी को हुई। कहाँ? तो मौजा सरवीराबाद, पटना, बिहार में। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज की पैदाइश कब हुई? कब हुई? तो 1868 ईस्वी में। ये आपको किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके मतलब कि इसको निकाले हैं, जो कि एकदम सही है, सटीक यही एकदम है। इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1868 ईस्वी। कहाँ हो? तो मौजा सरवीराबाद। ये बाढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पटना में पड़ता है। ये कभी शॉर्ट में इसको मतलब कि देता है, बाढ़ ही देता है ऑब्जेक्टिव में। ये पटना में ही देता है। तो ये बाढ़ दे या पटना दे, एक ही है। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। क्वेश्चन पूछे कि सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साबाज की पैदाइश किस रियासत में हुई या किस सूबा में हुई, मतलब कि किस स्टेट में पूछ रहा है, तो क्या हो? तो बिहार में। ये सीधा बिहार ही देता है। अगर पूरा पूछेगा डिटेल में तो पटना देगा, बाढ़ देगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जैसे देगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज की पैदाइश कब और कहाँ में? 1868 ईस्वी, मौजा सैनियाबाद, पटना, बिहार में। मतलब लिख सकते हैं आप पूरा इसको। ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरह से दिया जाएगा ऑप्शन, उसी तरह से आपको टिक करना है। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज ने 2 शादियां की है। इसमें पहली बीवी का नाम है शमसुन्नेसा खातून, दूसरी बीवी का नाम है अशरफुन्नेसा। इन्होंने पहली शादी 1888 ईस्वी को की है। किनसे? शमसुन्नेसा खातून से। उसके बाद 10 साल ही मतलब ये दोनों एक साथ रह चुके हैं। उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। इनका पहली बीवी का नाम शमसुन्नेसा का इंतकाल हो गया। उसके बाद इनका दूसरी बीवी का नाम है अशरफुन्नेसा खातून, जो इनसे शादी 1898 ईस्वी में, मतलब 30 साल की उम्र में इन्होंने इनसे शादी की। ये दोनों इनका बीविया का नाम आपको देगा। पूछे कि सब सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर सबाज ने कितनी शादियां की? तो 2 शादियां की। इनकी पहली बीवी का नाम शमसुन्नेसा खातून, दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्नेसा। उसके बाद सबाज जो थे ये उर्दू, अरबी और फारसी महारत रखते हैं। मतलब ये उर्दू भी जानते थे, अरबी भी जानते थे और फारसी भी जानते थे। तीनों जुबान में ये महारत रखते हैं। बहुत मतलब माहिर थे, तीनों जुबान के माहिर थे। इसमें ये महारत रखते थे। उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम दारुल सल्तनत 1880 ईस्वी में शुरू हुई, जिसमें सवाज मुदीर थे। मतलब कि ये अखबार का नाम क्या है? तो दारुल सल्तनत। ये अखबार का नाम है दारुल सल्तनत। ये कब मतलब कि शुरू हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, मतलब उसकी निगरानी में ये अखबार दारुल सल्तनत शुरू हुई। कब? 1880 ईस्वी में। इसी में मतलब कि अखबार में शहबाज जो थे क्या थे? मुदीर थे। मुदीर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटर। हिंदी में इसको संपादक। मतलब उसमें ये भी मतलब कि मुदीर, उसमें मतलब जॉब करते थे, आप कह सकते हैं इसको। तो पूछे कि ये अखबार दाऊद सल्तनत की असात कब हुई या कब शाये हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछे कि शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? किस अखबार में मुदीर थे? तो दारुल सल्तनत। ये दारुल सल्तनत में। इसकी असात कब हुई? 1880 ईस्वी में। उसके बाद पूछे दारुल सल्तनत किसके जेर एहतमाम में मतलब की हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जेर एहतमाम, निगरानी में इसका मतलब ये शुरू हुआ। उसके बाद समाज की मतलब बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। उसके बारे में देख लेते हैं। किताबों का नाम, किताबें कहिए या इनका कलाम का नाम क्या है? रुबायात सबाज, ख्यालात सबाज, तफरीहुल कुलूब और बाकियात सबाज। ये रुबायात सबाज और ख्यालात सबाज और बाकियात सबाज, ये सब में सबाज लगा हुआ है। तो आप इसको बहुत मतलब कि आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं, सबाज लगा। लेकिन अगर 2 नंबर में देगा कि सबाज की 2 किताबों के नाम लिखे या सबाज के 2 कलाम के नाम लिखे, तो वहां पर आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिए क्या है? रुबायात सवार, ख्यालात सवार, तफरीउल कुलूब और बाकियात सवार। ये तीनों सवार लगा हुआ। ये तो ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में आ जाएगा। एक जो है ये तफरीहुल कुलूब है, ये मतलब कि इसमें सवाल नहीं लगा हुआ और ये सबसे ज्यादा वीवीआई भी है।
इसको आप थोड़ा इसको गौर से याद कीजिएगा। बाकी समझे सवाल लगा होता है आसानी से याद होता है, इसमें नहीं लगा तफीउल कुलूब जो ऑब्जेक्टिव में ये इससे पहले पूछा हुआ है, ये बहुत भी आई थी, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये सब रुबायात सवाल, ख्यालात सवाल, तफीउल कुलूब और बाकियात सवाल। उसके बाद सवाज का इंतकाल जो है 30 नवंबर 1908 ईस्वी को 40 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन पूछे कि सवाज का इंतकाल कब हुआ? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। कितने साल की उम्र में? तो 40 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। अब आइए चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अपनी बेटी सुगरा का नाम। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट में है, खत है, मकतूब तो मकतूब छोटा ही रहता है। इसमें अपनी बेटी सुगरा का नाम अब्दुल गफूर सवाज, ये इसमें खत लिखे, मकतूब लिखे। इसको समझते हैं, बहुत छोटा ही मतलब खत लिखा है। ये अपनी बेटी के लिए खत लिखते हैं, बेटी के लिए। इसमें वो जिक्र वो लिखते हैं क्यों जी सुगरा तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखी, मतलब अपनी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं कि बीवी मतलब इनकी बीवी और सुगरा की मतलब की अम्मी खत क्यों नहीं लिखी, इनका मिजाज तो ठीक, मतलब उनका तबीयत तो ठीक है, यही पूछते हैं उसमें। और वो उनकी सुगरा के बारे में बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ये अच्छे से पढ़ाई करो। और अपनी छोटी बहन बुसरा, उसको भी मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ने की सिखा दो, उसको भी पढ़ाओ। उसके बाद बोल रहे कि हम मतलब कि मुहर्रम की जो तातील महीना जो आने वाला है, इसमें इंशाल्लाह हम घर मतलब कि पहुंचेंगे, उम्मीद है घर आने की। उसके बाद इसमें लिखते हैं कि तुम मतलब कि डेली डेली हर रोज मतलब कि अपना सबक को पढ़ते रहना, अगर नहीं पढ़ोगी तो भूल जाओगी। हम जब मुहर्रम के तातील में जब घर आएंगे तो तुम्हारा सबक भी हम सुनेंगे, ऐसा नहीं कि उस वक्त तुम मतलब कि मेरे सामने पढ़ ना सको, मतलब कि तो जितना ये कराया सबको मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। अगर तुम अच्छा से सबक पढ़ लोगी तो हम तुमको इनाम भी देंगे, आके तुमको इनाम भी देंगे। और अपनी छोटी बहन बुसरा को भी उसको भी पढ़ने के लिए सिखाना, यही से इसमें बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अपनी बुसरा को मतलब छोटी बेटी को मतलब कि मतलब इनका सुगरा को बहन छोटी है, उसको बोलते हैं कि दुआ देना। और अपनी नानी को मतलब कि खिदमत मतलब कि गुजारी करो, खिदमत करो, उनका नानी जो है मतलब बूढ़ी रहती है। यही मतलब इस खत में बताया गया, बहुत शॉर्ट मतलब छोटा खत है। इसको आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से एकदम इसको आप समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा गया है, यही सब इसमें था। अब आइए सवाल की दी गई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इसमें क्वेश्चन क्या? एक नंबर शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो हम आपको बताया कब हुई, 1868 ईस्वी को मौजा शर्मिदाबाद पटना में हुई। क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि शहबाज की पैदाइश कब हुई, तो 1868 ईस्वी में। पूछे कहाँ हुई, कहाँ हुआ? शर्मिदाबाद। ये कहाँ पड़ता है? पटना में ही पड़ता है, पटना जिला में शर्मिदाबाद पड़ता है। ये सीधा बाढ़ भी कभी कभी देता है ऑप्शन में, सीधा बाढ़ रहता दिया हुआ। ये कहाँ पड़ता है? पटना जिला में। ये बिहार मतलब स्टेट क्या है? तो बिहार। क्वेश्चन आपसे पूछे कि शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई है, किस रियासत में हुई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा उसके बाद। अगर पूछे कि कहाँ हुई, ऑब्जेक्टिव में पूछे कहाँ हुई, तो यहाँ पे बिहार देता है या पटना भी देता है, बाढ़ भी देता है, कोई भी ऑप्शन के हिसाब से आप उसको टिक करेंगे। उसके बाद शहबाज का पूरा नाम क्या था? शहबाज का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। शहबाज का पूरा नाम पूछे कि शहबाज का पूरा नाम क्या था, क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज इनका पूरा नाम था, किनका? शहबाज का। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, या सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे? शहबाज। क्वेश्चन पूछे सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज क्या तखल्लुस इख्तियार करते हैं, तो ये शहबाज इनका तखल्लुस है, ये तखल्लुस इख्तियार करते हैं शहबाज। उसके बाद शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? 4 नंबर क्वेश्चन है शहबाज कहाँ के रहने वाले थे, मतलब कहाँ के बासिंदा थे। बासिंदा को क्या कहा था? रहने वाले। तो हम कहाँ के आदमी? रहने वाला है। शहबाज कहाँ के बासिंदा थे? तो शर्मिराबाद के। ये शर्मिराबाद के मतलब जहाँ इनकी पैदाइश हुई है पटना में, मतलब शर्मिराबाद, वहीं के ये बासिंदा थे, वहीं के रहने वाले थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर शहबाज ने कितनी शादियां की थी? शहबाज ने कितनी शादियां की थी? तो शहबाज को मैं आपको बता चुकी कितनी शादी की थी? 2। शहबाज 2 शादी की थी। इससे पहले चैप्टर था गालिब का, उन्होंने 1 शादी की थी। ये इसके बाद क्या है? शहबाज। शहबाज 2 शादी की। इसके बाद मेहदी फादी था, इसने वो 3 शादी की है। मतलब मखतूम निगारी में ही 3 चैप्टर है। एक है गालिब का, उन्होंने 1 शादी की है। उसके बाद शहबाज का, इन्होंने 2 शादी की है। उसके बाद है इसके बाद मेहदी फादी का, उन्होंने 3 शादी की। मतलब एक लाइन से याद रखिएगा, गालिब 1 शादी की है, शहबाज 2 शादी की है, मेहदी फादी 3 शादी की है। तो क्वेश्चन पूछे शहबाज ने कितनी शादियां की थी, तो 2 शादी, ये 2 शादी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज की पहली शादी किस उम्र में और किसके साथ हुई? शहबाज की पहली शादी जब हुई, पहली शादी, तो उनकी उम्र क्या थी? शहबाज की जब पहली शादी की उम्र क्या थी? 20 साल की उनकी उम्र थी। और किसके साथ हुआ? तो शमसुन निसा खातून के साथ हुआ। जब इनका एज कितना था? इनका एज 20 साल था। कब हुआ? तो 1888 ईस्वी को। शहबाज की पहली शादी किस उम्र में हुई? तो 20 साल की उम्र में। कब हुई? तो 1888 ईस्वी को। इसमें हम नहीं लिखे, आप ऐड कर सकते 1888 ईस्वी को। किसके साथ हुई? तो शमसुन्निसा खातून के साथ। ये 10 साल तक दोनों साथ रहे। इसके बाद शमसुन्निसा खातून का इंतकाल हो गया, तो इनको दूसरा शादी करना पड़ा। क्वेश्चन है बाद शहबाज की दूसरी शादी कब और किसके साथ हुई? शहबाज की दूसरी शादी कब और किसके साथ है, किस उम्र में हुई, वो भी याद कर सकते हैं। तो शहबाज की दूसरी शादी कब हुई?
1898 ईस्वी को किसके साथ हुई? अशरफुन्निसा के साथ हुई। क्या नाम उसका? अशरफुन्निसा। इनकी दूसरी बीवी का नाम क्या है? अशरफुन्निसा बीवी। उसका पहली बीवी का नाम क्या है? तो शमसुन्निसा। दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा। क्वेश्चन पूछे सवाज की दूसरी शादी कब हुई? 1898 ईस्वी को। किसके साथ? अशरफुन्निसा खातून के साथ। अशरफुन्निसा सीधा लिखा रहेगा। उसके बाद पूछे कितने साल की उम्र में हुई? तो 30 साल की उम्र में इनका दूसरी शादी हुई। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, सवाज किन किन जुबानों में महारत रखते थे? सवाज किन किन जुबानों में महारत रखते थे, या सवाज कौन कौन सा जुबान को जानते थे, या सवाज किस किस जुबान के माहिर थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू, अरबी और फारसी। मतलब इतना उर्दू, अरबी और फारसी को सवाज इसको जानते थे, इसके ये माहिर थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाज भोपाल किसकी दावत पर गए? सवाज भोपाल किसकी दावत पर गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल की बेगम साहिबा की दावत। ये जो भोपाल की बेगम साहिबा थी, इनका जब शहबाज के बारे में मतलब इनको इल्म कमाल का जब मालूम हुआ कि ये बहुत मतलब पढ़े लिखे एजुकेशन आदमी है मतलब, तो इन्होंने शहबाज को अपनी दावत पे, भोपाल दावत पे बुलाया और वहाँ इनको मतलब कि क्या बोला था, नाजिम तालीमात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टर एजुकेशन कहा था, उस ओहदे पर इनको फायज किया। मतलब कि इस ओहदे पर इनको मतलब रखा 1905 ईस्वी को। लेकिन इनकी बेगम साहिबा का कुछ मतलब कि ऐसा इनका मतलब कि शर्त था जो उनको मंजूर नहीं था, इसलिए वो बहुत जल्द ही मतलब उस ओहदा से वो मतलब रिजाइन मार दिए, उसको इस्तीफा दे दिए, छोड़ दिए उसको। तो क्वेश्चन पूछे सवाज भोपाल किसकी दावत पर गए थे? तो भोपाल की बेगम साहिबा की दावत पर। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीफ की है? क्वेश्चन आपसे पूछे, ये भी वीवीआई है। सवाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीफ की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हालिया और अकबर, दोनों भी क्या हो जाएगा? हालिया और अकबर की मतलब की तकलीफ की है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की जेर एहतमाम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब की निगरानी में, उसके अंडर में कौन सा मतलब अखबार मतलब जो जारी हुआ, शुरू हुआ, या उसकी असात हुई, या शाये हुआ? कौन सा अखबार? दारुल सल्तनत। क्वेश्चन पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन सा अखबार जारी हुआ, या शाये हुआ, या पब्लिश हुआ? जिस उर्दू में इसको असात भी बोल सकते हैं। असात हुआ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दारुल सल्तनत, ये अखबार का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुई? उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुई, या कब इसकी असात हुई, या कब शाये हुआ? तो 1880 ईस्वी को ये शाये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाज किस अखबार में मुदीर थे? मतलब सवाज किस अखबार में मुदीर थे, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं किस अखबार में एडिटर थे या संपादक थे, इसको हिंदी में बोला जाता है। किस अखबार में? दारुल सल्तनत में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाज किस तालीम व तहजीब के दिलदार थे? मतलब सवाज किस तालीम व तहजीब के दिलदार थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगरिबी या नई तालीम व तहजीब के दिलदार थे। ये वेस्टर्न कल्चर जो मतलब मगरिबी अदब की मतलब की इनको मतलब ज्यादा मतलब पसंद आता था इनको। तो सवाज क्वेश्चन क्या है, सवाज किस तालीम व तहजीब के दिलदार थे? तो मगरिबी या नई तालीम व तहजीब के दिलदार थे। इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, सवाज की किताबों के नाम लिखिए। क्वेश्चन पूछे सवाज की किताबों के नाम लिखिए, या सवाज की अहम तरीन किताबों के नाम लिखिए, या सवाज के कलाम के नाम लिखिए। सब एक ही है। इनके किताब में कौन कौन है? रुबायात सवाज, बाकियात सहबाज, तफरीउल कुलूब और ख्यालात सवाज। ये सब इसका वीवीआई सवाज का क्या लिखा है? किताब का नाम लिखा है। ये रुबायात सवाज, बाकियात सवाज, ख्यालात सवाज, इसमें सवाल लगा होता है, इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तफरीउल कुलूब में, तफरीउल कुलूब में आपको था दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको भी आप दिमाग में एकदम ऐड कर लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई एक देगा और 3 रॉन्ग ऑप्शन रहेगा, आपको पूछेगा इसमें से कौन सा, या 3 को सही रहेगा, उसके बाद लास्ट में देगा इनमें से सभी। या 2 नंबर में पूछता है, देगा सभा की किसी 2 किताब का नाम लिखिए, सभा की किसी 1 किताब का नाम लिखिए, सभा की किसी 3 किताब का नाम लिखिए। 2 नंबर में आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसको आप याद करें, बहुत वीवीआई ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर, सवाज का इंतकाल कब और कितने साल की उम्र में हुआ? मतलब सवाज का जब इंतकाल हुआ तो उसका उम्र कितना था, और सवाज का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल कब हुआ? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को 40 साल की उम्र में। जब सवाज का इंतकाल हुआ वो 40 साल के थे। कब हुआ? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। किसका इंतकाल हुआ? शहबाज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में किस बच्चे को मुखातिब किया? मतलब शहबाज शामिल निसाब चैप्टर शहबाज का जो लिखा हुआ है अपनी बेटी सुगरा का नाम, इसमें किस मतलब की बच्ची को मुखातिब किया, किसके बारे में लिखा है? तो अपनी बेटी की, उसका नाम क्या है? सुगरा नाम, उसका नाम क्या है? सुगरा। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में किस बच्चे को मुखातिब किया, उसका नाम क्या है? सुगरा। उसका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या? शहबाज की 2 बेटी थी, इसमें 2 बेटी के बारे में बताएगा। एक का नाम क्या था? सुगरा था, दूसरा का नाम क्या? बुशरा था। तो पूछा शहबाज ने जिस बेटी के नाम लिखा था, जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सुगरा। उसका नाम सुगरा है। उसका नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है,
मखतूब सबाज में बुशरा कौन थी? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसे मखतूब सबाज लिख दिया है तो सबाज की मतलब कि अब सबाज के रिश्ता में आपको बताना, सबाज के रिश्ता में ये बुशरा कौन थी? तो उनकी बेटी थी। क्या आंसर हो जाएगा? सबाज की छोटी बेटी। कौन है? सबाज की छोटी बेटी। सबाज की छोटी बेटी। या इसको कर सकते हैं इसका सुगरा का छोटी बहन। अगर पूछे मकतूब सबाज में बुशरा कौन थी? तो सबाज की छोटी बेटी और ये सुगरा की छोटी बहन भी थी। लेकिन यहाँ सबाज जब दे दिया तो आपको सबाज का रिश्ता बताना, क्या हो जाएगा? सबाज की छोटी बेटी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, सुगरा का बुशरा से क्या रिश्ता था? सुगरा का बुशरा से क्या रिश्ता था? ये दोनों सगी बहनें थी, दोनों सगी बहनें थी। उसका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब खत में सबाज ने किस तातीर में घर आने का जिक्र किया? इस मतलब कि मकतूब में इस खत में सबाज जिक्र करते कि हम मुहर्रम की तातीर में इंशाल्लाह घर आएंगे। इसी में मतलब मुहर्रम का तातीर का जिक्र इसमें किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम की तातीर में। ये तो हो गया। अब आपको बहुत ही मतलब अच्छा तरीके से हम समझा दिए। तो आप कुछ इसका किताब का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा था उसको भी देख लीजिए। इसमें आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, मुख्तसर तरीन सवाल ऑब्जेक्टिव। एक नंबर इसमें क्वेश्चन है, सबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये आपको हम बता दें कि सबाज की पैदाइश कब हुई? 1868 ईस्वी। कहाँ हुई? शर्मिनाबाद, पटना में। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, सबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम? सबाज की कितनी शादियां हुई? तो हम बताएं कितनी शादी हुई? तो उनकी 2 शादियां हुई। पहली बीवी का नाम क्या है? तो शमसुन्नेसा खातून। दूसरी बीवी का नाम क्या है? अशरफुन्नेसा। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, सबाज की 2 किताबों के नाम। यहाँ पे 4 किताब हम दिखा चुके हैं, रिवायात सवाज, बाकियात सवाज, तफरीर कुरूब और ख्यालात सवाज। इसमें से किसी आपको 2 किताब का नाम दे देना है इसमें से। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, सबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीफ की? सबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीफ की? किन शोरा के? तहाली और अकबर की। ये भी हम आपको लिखा चुके हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, सबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है? सुगरा है। ये हम आपको इसमें ऑब्जेक्टिव 5 ही दिया है, हम आपको 21 लिखा है। ये देखिए 21, इससे 16 ज्यादा। ये हम जब भी लिखाते हैं, चाहे आज हो या इससे पहले हो, हम किताब को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद भी जो VVI जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से, या और जो लगे कि अब इस बार पूछा जाएगा, उसको हम ऐड करके मतलब कि इसको लिखाते हैं। इसलिए आप फिक्र एकदम नहीं कीजिएगा कि आपको कहाँ से लिखाना। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको एकदम लिखाई से अच्छा कोई आपको नहीं समझाता है। अगर इसको समझने में आपको कोई फिर भी कोई डाउट हो, कोई सस्पिशन हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।